आज हम देखेंगे नदी के किनारे बसे शहर, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, छोटी मोटी कहानियों के साथ। और इसके बाद भारत के मैनचेस्टर कौन कौन से कहलाते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसके लिए उत्तर भारत में तीन प्रमुख नदियाँ थी। इससे पहले हमने नदियों को देखा था। सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई और ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो सबसे ऊपर सिंधु नदी है, दूसरे नंबर पर जो है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। तो यहाँ पर हमने जो है क्या है तीन नदियाँ ली है। ऊपर सिंधु नदी है जो मुख्य नदी है, दूसरे नंबर पर झेलम नदी है और सबसे लास्ट की नदी हमारी सतलुज नदी है। तो इसमें दो नदियाँ जो सिंधु नदी और सतलुज नदी है ये, और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीन नदियाँ जो है भारत में आती हैं। और क्या है ये मानसरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर से आती हैं। तो सबसे पहला जो शहर है हमारा श्रीनगर, ये क्या है दूसरे नंबर की नदी यानी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, भारत का ये श्रीनगर है। और जो श्रीनगर है बार बार पाकिस्तान से जो है क्या है आतंकवादी गतिविधियों के कारण युद्ध झेल रहा है। आज़ादी के बाद जो है वो पाकिस्तान से युद्ध झेल रहा है। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है लुधियाना, क्या है लुधियाना। इसका जो पहले जो नाम था 1480 में ये लोधियाना था। इसमें सिकंदर लोधी ने जो है क्या है इस की नींव रखी थी और इसका जो नाम था वो लोधियाना था। और बाद में सिख युद्ध के पश्चात जो है ये लुधियाना हो गया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सिख आबादी है। तो ये दूसरे नंबर की या ये सबसे लास्ट नंबर की जो नदी है ये सतलुज नदी है, सतलुज नदी। तो ये क्या है लुधियाना जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब जो नदियां हैं 6 नदियां ये पाकिस्तान में जाती हैं। और लेकिन इसमें और अन्य जो 4 नदियां हैं इसका उद्गम भारत ही है। जबकि जो है 2 नदियां जो सिंधु और क्या है सतलुज है ये क्या है मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर से आती हैं। तो सतलुज नदी के किनारे जो है लोधियाना की को ध्यान रखना कि सिकंदर लोधी ने इसकी नींव रखी थी। और बाद में सिख युद्ध के पश्चात जो है यहाँ पर सिखों की सबसे ज़्यादा आबादी है और इसका नाम क्या है लुधियाना है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इससे पहले हमने डैम में पढ़ा था कि 7 लोग जो हैं जो पंजाब के क्षेत्र में हिमाचल का जो डैम है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना, उसकी कहानी देखी थी। तो ध्यान रखना है इसको कि सतलुज नदी के किनारे लुधियाना शहर बसा हुआ है और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखेंगे उदयपुर। तीसरे नंबर क्या है हमारा उदयपुर। तो ये क्या है आयद नदी के किनारे स्थित है। और 1159 में जो मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के नाम पर जो है ये क्या है उदयपुर रखा गया है। महाराणा उदय सिंह ने जो है क्या है इसको मेवाड़ शासकों की जो राजधानी बनाया था, तो इसलिए इसका नाम जो है उदयपुर है। और जो उदयपुर है उदयपुर आयद नदी के किनारे स्थित है। अगर ये द या उल्टा करेंगे तो ये क्या है ओयद आ जाएगा, लेकिन ओयद से आयद याद रखना है कि उदयपुर जो है आयद नदी के किनारे स्थित है। ऐसे जो है अजमेर जो है राजस्थान में, जो अजमेर है राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसको हम लूनी नदी कहते हैं, जो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है उदयपुर आयद नदी के किनारे बसा हुआ है। महाराणा उदय सिंह के नाम पर इसका नाम उदयपुर है। और अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ से एक नदी निकलती है। यहाँ से जो है एक नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से, जिसको हम कहते हैं साबरमती नदी। तो ये साबरमती नदी जो है ये क्या है ये इसके किनारे जो है एक तो गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित है।
साबरमती के आपने सुना होगा गांधी जी के बारे में कई बार जो है एक गाना आता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जो साबरमती नदी है उसके किनारे जो है एक तो गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद ये बसे हुए हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर है। और ये अहमदाबाद इसका ये पूरा भारत का बोस्टन कह सकते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और या पूर्व का मैनचेस्टर कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है लेन देन ये व्यापार होता है। यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। तो अहमदाबाद प्रमुख शहर है यहाँ का, जो किसके किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे। तो साबरमती का संबंध गांधी जी से है और साबरमती अहमदाबाद जो है ये मैनचेस्टर है। तो ध्यान रखना है कि दोनों जो है क्या है, साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद इसमें ही तीसरा आ जाता है सूरत। क्या आ जाता है, सूरत। तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ये सूरज की शक्ल है और सूरज बहुत ज़्यादा तप रहा है। तो सूरज बहुत ज़्यादा तपने के कारण जो है क्या है, इसकी सूरत जो है क्या है, ऐसी हो गई है। तो सूरत जो है तपने के कारण ये जो मुँह ऐसा हो गया। तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नासिक, महाराष्ट्र का नासिक। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक महिला है या एक महिला की गोद में एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बार बार नासिका यानी नाक को जो है छेड़ रहा है। तो इस प्रकार से महिला की गोद में यानी गोदावरी, गोद से गोदावरी नदी और नासिका, नाक से ध्यान रखना है नासिका। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे यहाँ पर हमारा आ जाता है पणजी। गोवा की जो राजधानी है वो हमारी क्या है, पणजी है। और पणजी का मतलब होता है कि बाढ़ कभी नहीं, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है। तो ये इससे ध्यान रखना है कि पणजी जो है क्या है, पणजी का मतलब क्या है, बाढ़ कभी नहीं। तो ये मांडवी नदी के किनारे जो है पणजी स्थित है। पणजी कहाँ है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे इसके नीचे ये कर्नाटक आता है। कभी यहाँ पर मैसूर, कर्नाटक में जो है क्या है, मैसूर इसकी राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर जो है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जो है क्या है, इसका शासन हुआ करता था। तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टण या पट्टनम कह सकते हैं हम, श्रीरंगनाथ स्वामी का मंदिर है। तो ये क्या है, ये कावेरी नदी, कृष्ण काला और क्या है, कासे कावेरी और कासे क्या है, कृष्ण काला। और कृष्ण के जो रूप हैं वो क्या हैं, विष्णु भगवान है। तो श्रीरंगपट्टन जो है कहाँ स्थित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ही ये कावेरी नदी जब जो है तमिलनाडु में आती है तो ता से तमिलनाडु, ता से तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली ये जो है क्या है, तमिलनाडु के किनारे स्थित है। और यहाँ पर ये जो है दक्षिण का मैनचेस्टर हम कह सकते हैं, कोयम्बटूर स्थित है। इससे नीचे दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर स्थित है। इसके बाद यह है हैदराबाद। क्या है ये, हैदराबाद। तो हैदराबाद ये ऊपर नया राज्य बना है। तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो तो हैदराबाद हुआ करती है, अब अमरावती हो गई है क्योंकि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चला गया है। तो इसमें ध्यान रखना, हैदराबाद दरार आ रही है। हैदराबाद में क्या आ रही है, दरार आ रही है। तो दरार, इन दरारों में क्या है, मूषक होते हैं। तो मूसी नदी, तो हैदराबाद क्या है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद यहाँ आ जाता है ये कटक, ये उड़ीसा। कटक यानी कि ये उड़ीसा
में है, और ये जो है ये क्या है, महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो है ये कहाँ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये कोलकाता जो शहर है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पर जो हमारी गंगा नदी है, ये गंगा नदी जब आती है तो इसकी एक धारा जो है यहाँ से अलग हो जाती है, तो ये हुगली नदी कहलाती है। तो ये हुगली नदी के किनारे जो है ये कोलकाता स्थित है। इसके बाद यहाँ ऊपर से मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है डिब्रूगढ़ हो गया, ये गुवाहाटी हो गया, ये स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बाद में पश्चिम बंगाल से होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आ जाते हैं मुख्य उसमें मैनचेस्टर में, तो कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, जबकि लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अभी हम इसको थोड़ा सा दूसरे उसमें भी देखेंगे। इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पर जो है जबलपुर हो गया, उज्जैन हो गया, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन कहाँ स्थित है, उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसके बाद जो है क्या है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये आ गया हमारा, क्या आ गया है, गंगा नदी। ये क्या आ गई हमारी, ये गंगा नदी आ गई है। और इसमें इसी में एक जो है यमुना नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये मिलती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये गंगा नदी तंत्र समझा था हमने। तो अलकनंदा, ये बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। जब इसमें से भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में मिलती है तो ये गंगा नदी कहलाती है। और इसके किनारे हरिद्वार हो गया, लक्सर हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, जो उत्तर का मैनचेस्टर कहलाता है, सबसे बड़ा शहर है यूपी का, वाराणसी हो गया। और उसके बाद बिहार में पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं से जो है क्या है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकल करके इसके किनारे कुरुक्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गया। तो ये यमुना नदी के किनारे क्या है, बसे हुए हैं। जबकि जो इलाहाबाद जो लखनऊ है वो क्या है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये मुख्य शहर है, और उत्तर का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर है, दक्षिण का जो है वो कोयम्बटूर है, और पूरब का जो है वो गुजरात में अहमदाबाद है। तो ये प्रमुख शहर, मुख्य शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं।